आज के समय के हिसाब से वायलेंस को अति करके दिखाना था वो दिखाया, हीरोइक स्वैग को दिखाना था वो दिखाया, हीरो की पावर अलग तरीके से दिखानी थी वो दिखाया। तो फिर सरप्राइज क्या था, क्योंकि ये सब तो पता ही था हमें। तो यस, सरप्राइज था यश का डबल रोल। ऑफ कोर्स ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी थी जिसका यश की फिल्मों में खास ध्यान रखा जाता है। इस पर बात करेंगे और साथ में धुरंधर 2 के साथ एक और कंपैरिजन भी बनता है, क्योंकि अब टीजर के बाद टॉक्सिक फिल्म की कहानी प्रेजेंटेशन कुछ हद तक क्लियर नजर आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि जब बड़ी बड़ी फिल्मों ने धुरंधर रिलीज डेट से पल्ला झाड़ लिया, तो टॉक्सिक क्यों अपनी रिलीज डेट पर अडिग है? क्या ये ईगो की लड़ाई है या वाकई में टॉक्सिक को लगता है कि वो थिएटर में धुरंधर 2 से बेहतर करके दिखाएंगे? सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, चाहे तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप सभी का ध्यान एक बात पर दिलाना चाहूंगा कि आज के समय में थ्रिलर एक्शन मूवी का मतलब क्या सिर्फ वायलेंस दिखाना रह गया है, जहां अनोखे अनोखे ढंग से कत्ल करते दिखाया जाता है, या फिर हीरो को डैशिंग और स्टाइलिश दिखाते हुए उसे 50 गुंडों को मारते दिखाए जाने को ही एक्शन थ्रिलर कहते हैं। ऑफ कोर्स हम फिल्मों में कितने भी अपग्रेड हो जाए, एक्टर कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले और डायरेक्शन कितना भी ओवर द टॉप हो जाए, आज भी फिल्म की आत्मा उसकी कहानी ही होती है। पहले कहानी दमदार होनी चाहिए, उसके बाद ही हीरो का स्वैग, वायलेंस, इंटीमेटेड सीन्स, एक्शन सब वर्क करेगा। बट आप मेरी इस बात को टॉक्सिक के टीजर से जोड़कर नहीं देखिएगा, क्योंकि टॉक्सिक का टीजर एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि एक्चुअली ऑडियंस भी यश को इसी तरह के स्वैग में देखना चाहती है। तो यश की एंट्री, उनका डॉन वाला किरदार, उनका स्टाइल, उनका एक्शन सब वैसा ही है जैसा लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, दो वायलेंस वाले सीन, जिसमें एक कांच पे गला रगड़ने वाला सीन है और दूसरा गला काटने वाला सीन, दोनों मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा वायलेंस फिल्म में दिखाया जाएगा। देखो, यश की फिल्म साफ सुथरी और फैमिली के साथ देखने लायक हुआ करती है, तो इंटीमेटेड सीन्स और एक्स्ट्रा वायलेंस फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, जो हम लोग सोच के नहीं चले थे कि ऐसा कुछ टीजर में देखने को मिल सकता है। और गला काटने वाला सीन बहुत आम सीन सा फील होता है, मतलब वायलेंस में भी क्रिएटिविटी जरूरी है, और ये सीन ऐसा लगा कि बस खून दिखाना है तो सीन डाल दिया। और अभी ये सीन इसलिए भी आम सा लग रहा है क्योंकि हम मार्को फिल्म देख चुके हैं, जिसमें ये सब सीन कई बार दिखाया गया था, तो वायलेंस में भी नयापन चाहिए, जैसे कि धुरंधर के कई मर्डर सीन में था भी। बट स्टिल टीजर अच्छा है, और सबसे सरप्राइजिंग था यश का डबल रोल, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। डबल रोल है तो मतलब कहानी थोड़ी अलग हो सकती है, एंड ऑब्वियसली डबल रोल फिल्म में एक्स्ट्रा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने का काम भी करेगी। एक डिसअपॉइंटमेंट हुई जो है बीजीएम। जिस बीजीएम की दरकार थी वैसा फिलहाल टीजर में सुनने को नहीं मिला है, बट ठीक है, हो सकता है ट्रेलर के लिए बचा के रखा हो, तो टीजर कुल मिला के अच्छा कह सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी महंगी फिल्म है तो 19 मार्च को ही रिलीज करके रिस्क लेने की क्या जरूरत है? आई नो कि फिल्म मेकर का कॉन्फिडेंस हो सकता है कि उनकी फिल्म इतनी अच्छी है कि वो धुरंधर 2 से मुकाबला कर सकती है, बट फिर भी कहना चाहता हूं, जब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों ने धुरंधर के चलते अपनी रिलीज डेट बदल दी, तो टॉक्सिक क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस के चलते रिलीज डेट चेंज नहीं कर पा रही है, या फिर बात ईगो पर आ चुकी है? क्योंकि पिछले दिनों टॉक्सिक के मेकर्स ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि धुरंधर 2 वालों को 19 मार्च को रिलीज डेट रखने से पहले एक बार टॉक्सिक टीम से बात करनी चाहिए थी। तो क्या यह टॉक्सिक का डर है या वो धुरंधर को लेकर निश्चिंत है? पोस्टपोन्ड हुई फिल्मों की बात करें तो आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म पति पत्नी और वो दोनों होली में रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन 19 मार्च पर धुरंधर 2 के चलते फिल्म को 15 मई के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान फिल्म अप्रैल 17 को रिलीज होने वाली थी, अब यह फिल्म भी 14 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि बैटल ऑफ गलवान और धुरंधर 2 के रिलीज डेट्स में 1 महीने का फर्क था, बट धुरंधर 1 फिल्म जो 70-75 दिनों तक थिएटर में धमाल मचाती रही, तो शायद उसे देखते हुए उन्होंने भी रिस्क लेना ठीक ना समझा हो और फिल्म को अगस्त के लिए टाल दिया हो। रणबीर कपूर और विक्की कौशल की फिल्म लव एंड वॉर भी मार्च में रिलीज होनी थी, लेकिन ये फिल्म भी अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दी गई। सनी देओल की गबरू फिल्म भी 13 मार्च को रिलीज के लिए रेडी थी, लेकिन धुरंधर 2 से क्लैश के चलते फिल्म को 8 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अजय देवगन की धमाल 4 ईद पे रिलीज होनी थी, लेकिन धुरंधर के चलते ये फिल्म भी अब 12 जून को रिलीज होगी। तो इन सभी फिल्मों ने सेम धुरंधर वाले दिन उनके साथ फिल्म रिलीज करना तो छोड़िए, 1 महीना आगे पीछे भी फिल्म को रिलीज करने का रिस्क नहीं उठाया।
ऐसे में टॉक्सिक अंगद की तरह पांव गाड़ के खड़ी है तो या तो फिल्म बहुत बढ़िया बन पड़ी है या फिर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस। जो भी हो, अब कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा कि 19 मार्च को कौन सी फिल्म बाजी मारने वाली है। उससे पहले एक ट्रेलर की लड़ाई और होगी इन दोनों फिल्मों के बीच, जहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हैव अ नाइस डे।